बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा भी कब्रिस्तान है जहां मरने के बाद अगर इंसान को दफन कर दिया जाए तो वो सीधा ही बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाता है। ये एक हकीकत है और उस कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल बकी है जो मदीना मुनव्वरा में है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहर है और वो कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा में ही मौजूद है। और जन्नतुल बकी दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत कब्रिस्तान है जहाँ पर दफन होने की हर इंसान अपने दिल में ख्वाहिश रखता है, मगर उसके अंदर उसी इंसान को जगह मिल सकती है जो नसीब वाला होता है। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं जन्नतुल बकी की हकीकत क्या है। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? दोस्तों, जन्नतुल बकी एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ बहुत सारे महान हस्तियाँ दफन हैं और जिसके बिना इस्लाम का इतिहास बिल्कुल अधूरा है। कुछ महान हस्तियाँ ऐसी भी हैं जिनका इतिहास लिखा हुआ है, उनके बिना इतिहास भी अधूरा ही है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा इकराम उस्मान बिन मसऊद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कहने से वहाँ पर दफन किए गए। वो दफन होने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहले साथी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 10,000 से भी ज्यादा सहाबा इकराम जन्नतुल बकी में दफन हैं और कुछ कब्रें हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम हसन इब्ने अली, जैबुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक की हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यहाँ से जितनी मर्तबा भी गुजरते थे जन्नतुल बकी में खड़े होकर आप दुआ फरमाते थे। आज भी मदीना मुनव्वरा में मरने वाले वो हस्तियाँ जिनका ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत है और उन्हीं को वहाँ पर दफन किया जाता है। ये कब्रिस्तान इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने एक हदीस मुबारक में फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नतुल बकी में दफन लोगों को सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं उनके लिए सिफारिश करूंगा। और जन्नतुल बकी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों से बना कब्रिस्तान है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार और सहाबा इकराम, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवियां यहाँ पर दफन है। इस्लाम का सबसे बड़ा, सबसे पाक और सबसे इम्पोर्टेंट कब्रिस्तान यही है। जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मस्जिद अल नवाबी के बगल में ही है, जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 10,000 से भी ज्यादा सहाबा इकराम दफन है। के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 11 बीवियों में से जन्नतुल बकी में 9 बीवियों को दफन किया गया है और उनके नाम ये हैं हजरत सवादा बिनते जमाल रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत जैनब बिनते खुलैमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इन बिन अबी उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत जैनब बिनते जहज रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत जुबैरिया बिनते अल हाशिर रजी अल्लाह तआला अन्हा, रमाला बिनते अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत सूफिया बिनते हुय्या इब्ने अख्तब रजी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। आपकी बेटियों को और आपके एक बेटे को भी दफन किया गया है। हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलतुम, हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जन्नतुल बकी में दफनाए जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति सारे सहाबी अशद बिन जर्रा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद ही मौत हो गई थी और उन्हीं को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया था। और कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस कब्रिस्तान की तामीर की थी और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जब सुर फूंका जाएगा तो उस दिन मक्का जहाँ पर काबा मौजूद है, मदीना मुनव्वरा, जन्नतुल बकी के टुकड़े को आसमान पर उठा लिया जाएगा। वहाँ पर कोई भी अजाब नहीं आएगा क्योंकि वो अल्लाह के घर हैं। और जन्नतुल बकी में कब्र खोदने वाले का कहना है कि आज तक उन्होंने वहाँ पर हजारों की तादाद में कब्र खोदी होंगी, आज तक भी उन्होंने वहाँ पर उस मिट्टी के अंदर एक नन्हा सा कीड़ा भी नहीं देखा। तक कि उनका ये भी कहना है जब वो कब्र खोदते हैं तो उस कब्र को खोदते वक्त उस कब्र में से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आती है कि ऐसी की हवा भी उसके सामने फीकी है। उस कब्र में ठंडक की वजह से वो अक्सर वहाँ पर काम करते करते सो जाया करते हैं। अरब एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर पानी की कमी है और बारिश भी वहाँ पर कम ही होती है, फिर भी वहाँ की मिट्टी इतनी ठंडी है अल्लाह का करम ही तो है। और सच ही कहते हैं वहाँ दफन होने वाला शख्स बहुत ही खुशनसीब होता है जिसको सरकार के कदमों में जगह नसीब होती है। और वहाँ के कब्र खोदने वाले का ये भी बयान है कि मैंने आज तक अपने जिस्म पर कभी कोई खुशबू नहीं लगाई, लेकिन फिर भी मेरे जिस्म से खुशबू आती रहती है। उनका कहना है कि बल्ला आज तक मैंने कोई भी इतर, कोई भी परफ्यूम नहीं लगाया और ये जन्नतुल बकी की मिट्टी की ही खुशबू है। वहाँ पर दफन होने वाले के ऊपर क्या करम होगा, क्या रहमत होगी, ये तो खुदा जाने। ये दफन
दफन होने वाला जाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन 70,000 जन्नतुल बकी से ऐसे लोगों को उठाएंगे जिनके चेहरे 14वीं की चांद की तरह चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। बिना हिसाब किताब के ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर निकल के आऊँगा और जब जमीन के पर्दों को हटा दिया जाएगा तो मैं बाहर निकल आऊँगा। फिर दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स अपनी कब्र से बाहर आएंगे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होंगे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी कब्र से बाहर उठ कर आएंगे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों मेरे साथ ही होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं खुद जन्नतुल बकी के पास जाऊंगा, फिर उन सब को मेरे साथ खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद मैं अहले मक्का का इंतजार करूंगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर मुअज़्ज़म का ये वास्ता है। जन्नतुल बकी से हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद जन्नतुल बकी के लोगों को कब्र से बाहर निकाल लिया जाएगा और आप दोनों के बाद नूर से भरा जो नंबर होगा अहले बैत का होगा, अहले बकी का नंबर ही होगा। वही कब्रिस्तान है जिसका नाम ही जन्नत है। उस कब्रिस्तान के अंदर दफन होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के हकदार होंगे। एक यहूदी वहाँ पर अपने जानवरों को बांधा करता था और सरकार एक बार उस तरफ गए और जब वहाँ से वापस आए तो आपके पास हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए थे। नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान उस जगह का चक्कर लगा के आओ, वो जगह अच्छी है। हजरत उस्मान गए और उस जमीन को खरीद कर वापस आ गए। हुजूर ने पूछा ए उस्मान हो आए? हजरत उस्मान बोले जी हुजूर मैं उस जमीन को खरीद आया हूँ। बोले मैंने खरीदने के लिए नहीं कहा था, मैंने चक्कर लगाने को कहा था। हजरत उस्मान ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आपने फरमा दिया कि वो जगह अच्छी है तो वो किसी यहूदी के पास नहीं रहनी चाहिए। हजरत सैयदा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसी जगह पर आराम फरमा रही हैं। जगह हजरत उस्मान ने तोहफे में दी थी और ये सदका हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ही तो है। अल्लाह ने उनको तोहफे में दी है, बस उसके पैसे हजरत उस्मान ने अदा किए थे और उस जगह पर बहुत ही पाक हस्तियाँ आराम फरमा रही हैं। और ये वही मिट्टी है जिसकी मिट्टी की खुशबू के आगे सारी दुनिया के इत्र और परफ्यूम फेल हैं। सुभान अल्लाह। ये वीडियो ये किस्सा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।